सबको जय यीशु। सम्मानीय माता पिताओं, भाई एवं बहनों, बेटे बेटियों एवं उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, कोविड-19 से भयभीत इस लॉकडाउन के समय डीकन सुरेंद्र विबोरथा के पावन पुरोहित अभिषेक के धर्म विधि में टेलीकास्ट के माध्यम से मन एवं हृदय से सहभाग होने के लिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का समारोह अंबिकापुर कलीसिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एवं विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इस प्रातः बेला में हमारे धर्म प्रांत के चरवाहे अपने निकटतम सहयोगी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं एवं ख्रिस्तीय विश्वासियों के साथ पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि का अनुष्ठान कर डीकन सुरेंद्र विबोरथा को एक अभिषिक्त पुरोहित के ओहदे से सम्मानित करेंगे। और अब से सुरेंद्र डीकन नहीं वरन फादर सुरेंद्र के नाम से जाने जाएंगे, फादर सुरेंद्र के नाम से पुकारे जाएंगे। फादर सुरेंद्र विबोरथा का संक्षिप्त परिचय। सुरेंद्र विबोरथा का जन्म भूतपूर्व बरहामपुर डायसिस, वर्तमान में रायगढ़ डायसिस, गुमुदा पारिश, गांव सरजीगुड़ा के स्वर्गीय सिप्रियन एवं स्वर्गीय मार्था के परिवार में 1 मार्च 1979 में हुआ। इनके 4 बड़ी बहनें अपने अपने परिवार में सकुशल जीवन यापन कर रही हैं। इनके छोटे भाई रहे थे, किंतु वे भी आकस्मिक तरीके से अचानक अपनी धर्म पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़कर सदा के लिए प्रभु के प्रिय हो गए। अब घर में सुरेंद्र की बहू अपने बेटे बेटियों एवं अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। डीकन सुरेंद्र को प्रभु ने अपने ताठ बारी में काम करने के लिए आह्वान किया और प्रत्युत्तर में इन्होंने जोश एवं होश के साथ कंपैशनेट मिशनरीज धर्म समाज में प्रवेश किया, जहां ब्रदरहुड एवं प्रीस्टहुड में रहकर मानव एवं ईश्वर की सेवा की जाती है। डीकन सुरेंद्र को ब्रदरहुड में रहकर सेवा करना उचित नहीं लगा, अतः वह अधिकारियों से अनुमति लेकर तथा फिलोसफी के रेक्टर गोपालपुर अक्वाइनस कॉलेज उनसी और अपने आध्यात्मिक सलाहकार की सिफारिश से अंबिकापुर धर्म प्रांत के बिशप स्वामी से मिलने आए और 2013 में ही उन्होंने अंबिकापुर धर्म प्रांत को चुन लिया। प्रारंभ में इन्होंने 2013-14 में 1 वर्ष के लिए बागरा में और 15-16 1 वर्ष के लिए पिनिया में कॉमनसी एवं रीजेंसी करते हुए लोगों की एवं पल्ली की सेवा की। 2016 में इस शास्त्र के लिए रांची गए और पिनिया में ही उनका डीकन अभिषेक हुआ और बाद में डीकन बनने के बाद कंचन नगर पल्ली में डीकन मिनिस्ट्री करते रहे और आज 15 जून 2020 को इनका पुरोहित अभिषेक हो रहा है। आइए हम सारे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि सुरेंद्र पर ईश्वर की कृपा प्रचुर मात्रा में पड़े, जिससे वे शुद्ध मन एवं पवित्र हृदय से प्रभु का ईमानदार सेवक जीवन पर्यंत बने रहे। आइए हम परमेश्वर वचन से
उनका आज के धर्म विधि को प्रारंभ करें। Gate command M24, page number 290. मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। अति सम्माननीय पुरोहितगण, माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, सचमुच में जैसे प्रारंभ में श्रद्धेय फादर विकर जनरल अंथोनी बड़ा कर रहे थे, धर्म प्रांत के लिए आज और ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि इस वर्ष के लिए हम यह पहला पुरोहित अभिषेक संपन्न कर रहे हैं। दूसरा भी होने को था, वो शायद दिसंबर में हम लोग करेंगे। और यह सब इसी महामारी कोरोना महामारी के कारण से लॉकडाउन की परिस्थिति में यह सब हम लोग करने में असमर्थ हैं। आज प्रभु ने हमारे लिए ये अवसर दिया है। श्रद्धेय डीकन सुरेंद्र सबीर बेगोरता के इस पुरोहिताभिषेक उपलक्ष्य में हम यहाँ अपने अपने घरों में परिवार में रह करके इसी अभिषेक विधि में शामिल हो रहे हैं। हमारे भाई और बेटे सुरेंद्र एक बहुत सुंदर वाक्य अपने जीवन के लिए चिंतन के लिए लेते हैं। फिलिपियों के नाम पहले पत्र में पहला अध्याय में, मेरे लिए तो जीवन मसीह है और मृत्यु उनकी पूर्व प्राप्ति। पौलुस इसे बहुत ही
बार बार याद दिलाते हैं और याद करते हैं कि कैसे उनका जीवन रहा है और उन्होंने अपने जीवन को लोगों की सेवा करते हुए ईश्वर के महिमा बिताया है। तो यही आज सुरेंद्र सबीर भी अपने जीवन के लिए, पुरोहित जीवन के लिए सेवामय जीवन अपनाते हुए यह विषय जीवन अपने ले लेते हैं और वह है कि जब तक मैं जीवित हूँ मसीह के लिए हूँ, काम करूँगा और जब हमको जाना पड़ेगा तो वो भी मैं चाहूँगा कि वह ईश्वर के महिमा के लिए ही होगा और मैं अनंत में प्रभु के साथ रहूँगा। क्योंकि जैसे आपने प्रारंभ में सुना, उनके परिवार में उनको याद करने के लिए आज करीब करीब कोई नहीं है, जरूर दीदी लोग हैं, लेकिन वो अपने अपने परिवार में हैं और तब बहू है और अपने 3 बच्चों के साथ में। आइए और यह सब छोड़ करके सारी व्यवस्था करके सुरेंद्र ईश्वर के हाथ में अपने को समर्पित कर देते हैं। और इसलिए उनका जो ये आदर्श वाक्य है कि मैं जीऊँगा तो मसीह के लिए, मसीह के राज विस्तार के लिए, और यदि मरूंगा तो वह भी ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ ही हमेशा मिले रहूँगा। आइए तब आज हम इस जवान बेटे के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें बहुत बहुत आशीष दें और उनकी जो सदिच्छा है उसमें उनको ईश्वर का आशीर्वाद हो। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने बलियों से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आत्माओं से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करू। मोर पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करू। दया करू हे प्रभु मोर उपरे दया करू हे प्रभु मोर उपरे दया करू हे प्रभु मोर उपरे दया करू हे प्रभु मोर उपरे। मोर पापी मनवा हे यीशु मोर उपरे कृपा करू। मोर पापी मनवा हे यीशु मोर उपरे कृपा करू। कृपा करू हे यीशु मोर उपरे कृपा करू हे यीशु मोर उपरे कृपा करू हे यीशु मोर उपरे कृपा करू हे यीशु मोर उपरे। मोर पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करू। मोर पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया
महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा गौरी के प्रशंसा गौरी के धन्यवाद गौरी के आराधना गौरी के महिमा का लीला गौरी के प्रशंसा गौरी के धन्यवाद गौरी के आराधना गौरी के महिमा का लीला महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा हमारा राजा महिला स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा महाराजा महिला महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा ईश्वर करने बना आबा कर बेटा पाप क्षमा करेगा बिंदी हवा सुनीला ईश्वर करने बना आबा कर बेटा पाप क्षमा करेगा बिंदी हवा सुनीला महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा पिता के दाहिने विराजमान गौरी की पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमीन पिता के दाहिने विराजमान गौरी की पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमीन महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा महिमा और महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु महिमा और महिमा प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर तू पुरोहितों की सेवा द्वारा अपनी प्रजा को संभालता है जिन उपयाजक सुरेंद्र सबीर विभोरता को तू आज पुरोहिताई की परिचर्या के लिए चुन लेगा इन्हें तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर जिससे वे अपने प्रेम पूर्ण आचरण द्वारा कृष्ण में तेरा स्तुति गान निरंतर करते रहे। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वचन क्रमांक 18 से 20 तक। वह रोटी और अंगूरी लाया। सालेम का राजा मेल्कीसेदेक रोटी और अंगूरी लाया। वह सर्वोच्च ईश्वर का याजक था और उसने यह कहकर आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं का तुम्हारे अधीन कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का 10वांश दी। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहेंगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाद्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर उन्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। भजन अनुवाद्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत पर सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। भजन अनुवाद्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाद्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन क्रमांक 20 से 24 और 27 तक। मेरे लिए तो जीवन है मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूँ। इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूँ। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूँ। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। या
प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Take 1014, page number 285. 285. प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता पत्नी संतान भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर ना रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। या प्रभु का सुसमाचार। सम्माननीय फादर एंथोनी बड़ा विकार जनरल, आप सभी पुरोहितगण, प्यारी धर्म बहनों, आप अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, इतनी सुंदर बात है कि आप अपने अपने परिवारों में पारिवारिक वेदी के सामने बैठ करके आज के इसी धर्म विधि को भक्तिमय बना रहे हैं और इस तरह से ईश्वर जो धर्मदान के लिए आपके परिवार के लिए हम सबों के लिए एक जवान बेटे को देना चाहते हैं वो आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। टेलीकास्ट के माध्यम से आइए ईश्वर को धन्यवाद दें। अभी अभी आपने 3 पाठ सुने हैं और इन तीनों पाठ का बहुत ही जिस्ट में संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहूँगा। प्रथम पाठ में आपने सुना धर्मी व्यक्ति है, ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है इब्राहिम, अब्राहम, और ईश्वर ने उनको बुलाया और उसी के माध्यम से ईश्वर बाद में बहुत सदियों बाद में ईसा मसीह के जरिए मानव की मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और इस धार्मिक व्यक्ति के साथ ईश्वर का संबंध, रिलेशनशिप देखिए तो सुनिए तो, और ईश्वर ने उनको एक जगह, एक भूमि, एक समुदाय को देने की बात कही थी और वही वो शुरू करता है कि जाओ और तू इस भूमि में अपना आधिपत्य जमाओ, लोगों को अपने अधिकार में लो। इसलिए वो युद्ध करने के लिए उस जाति जिनके बीच में उनको रहना है और उनको अपने
अपनी ओर मिलाना है, लेकिन तब ईश्वर उनके साथ में है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं युद्ध में सोदोम और गोमोरा उन दोनों में था। आप जानते हैं उसका भतीजा है लोट, उसने सोदोम गोमोरा जो कि ये दजला और फरात ये दो नदियों का बहुत ही उपजाऊ जमीन को उसने चुना, और ये बड़े बड़े बहुत धनी देश शहर रहे थे, और लेकिन तब पापी बन जाते हैं, दुनियाई ये जीवन जीते हैं। और इब्राहिम जो कि ईश्वर का दास है, वो ऊपरी पहाड़ी छतर को चुनते हैं जैसे वो युद्ध के लिए जाते हैं जैसे ईश्वर की प्रेरणा उनको मिलती है, और उस युद्ध में सोदोम और गोमोरा का राजा पराजित होता है। पराजित केवल नहीं, वह राजा, वह सोदोम का राजा अब्राहम के लिए बहुत सारी संपत्ति दे देता है, सौंपता है। दूसरी बात, सालेम का राजा आपने सुना, मेल्कीसेदेक, पता नहीं वो कौन है, स्पष्ट हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ईश्वर ही है। इस राजा के रूप में सालेम होना, यरूशलेम ही है, यरूशलेम ही है। वहाँ का राजा मेल्कीसेदेक अब्राहम को बधाई देता है, और बधाई स्वरूप उपहार में आपने सुना रोटी और अंगूरी वो अब्राहम के लिए देता है, और वह ईश्वर की ओर से, वह मेल्कीसेदेक ईश्वर की ओर से बहुतायत आशीर्वाद की बौछार की कामना वो करता है उनके जीवन में। कृतज्ञता पूर्ण हृदय से देखिए, बदले में ये चुना हुआ व्यक्ति इब्राहिम क्या कर रहा है, कृतज्ञता पूर्ण हृदय से बदले में अब्राहम विजय में हर्षोल्लास होकर मिली जितने भी और बहुत सारी संपत्ति है, उन संपत्ति का वो 10 मेल्कीसेदेक के लिए वापस दे रहा है। कितनी सुंदर बात है कि आपने मेरे लिए दिया है प्रभु, लीजिए, कम से कम कुछ ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। बहुत सुंदर उदारता अब्राहम ईश्वर का दास देता है। दूसरे पाठ में आपने सुना पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में ये बहुत सुंदर वाक्य, चाहे उनकी जो मनोभावना है उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि वो कैसे ईश्वर के राज्य विस्तार के लिए भाग रहा है, और वो इस शहर में, इस देश में आया है, और जहाँ उसको लगता है कि स्थिति परिस्थिति बहुत ही उपयुक्त है, इसलिए वो खुशी खुशी अपना सब कुछ दे देता है कि ये मेरा जीवन है, ईश्वर के लिए है, और ईश्वर के राज्य विस्तार के लिए, मसीह के लिए मैं अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित कर देता हूँ। और यदि हमको ईश्वर लेना चाहते हैं तो वह मेरे लिए उस अनंत उपहार की पूर्ण प्राप्ति ही है, पूर्ण प्राप्ति ही है। कितनी सुंदर बात है। सुरेंद्र इसी वाक्य को अपने पूरे जीवन सेवा में जीवन के लिए वो चुनते हैं, और उसको वो अपने जीवन में परिणत करना चाहते हैं। तीसरे सुसमाचार में आपने बहुत सुंदर बात उनके मुख से सुना है, यीशु भी बोल रहे हैं। मिस्सा के प्रारंभ में नहीं पहुंच पाए, फादर जनरल परिवार के विषय में कुछ कह रहे थे, इसको थोड़ा सा मैं संक्षेप में दोहराते जाऊंगा। यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों, यहाँ तक कि अपने जीवन से वो व्यवहार नहीं करता है, यीशु कह रहे हैं, अपने जीवन से व्यवहार नहीं करता है तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। देखिए, इस व्यक्ति के लिए, नौजवान के लिए क्या बचा है? आज आपने सुना, सिर्फ उनकी बहू है और 3 ये 2 बेटियां और 1 बालक है, तो ये है। लेकिन तब उनको भी अब उनके माता पिता और परिवारजन देख रेख करने के लिए तैयार हो गए हैं। आज सुरेंद्र विभोक्तान के लिए अपने परिवार में अपना करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ बहू और उनके 3 बच्चे। सुनिए, 2003 में उनके पिताजी की मृत्यु
होती है। 2009 में गोपालपुर सेमिनरी में वो प्रवेश करते हैं और ये भी चमत्कारिक ढंग से सब हो रहा है। संत मदर तेरेसा की आध्यात्मिकता पर आधारित कंपैशनेट मिशनरी, जैसे आपने सुना फादर जी बता रहे थे, नई संस्था की स्थापना हुई है। संस्थापक जी हैं रविंद्र जैन, महाराष्ट्र के हम कि उनके संपर्क में ये आते हैं और उनसे कश्मीरी गेट दिल्ली में मुलाकात हुई है। वे छोटे भाई सुनील की 2 बच्चियों को पिलार फादर बेंटो के संचालन में नोएडा में जो अग्नेलो बाल संस्था आश्रम स्कूल है, वहाँ इन दोनों बच्चियों को डाल देते हैं। 2009 की बात है। 2010 में क्या होता है देखिए, 2010 में नक्सलियों की चपेट में आकर के छोटा भाई, मैंने गलतफहमी से, गाँव में बहुत कुछ होता है, ये संदेशक में छोटे भाई की हत्या हो जाती है 2010 के बाद। 2011 में प्यारी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से करीब सब चले गए हैं। रविंद्र जैन जो कि इनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और उन्होंने उनकी मदद से गोपालपुर सेमिनरी में ये फिलॉसफी की पढ़ाई समाप्त करते हैं और इधर उधर भटकते हुए, क्योंकि ये जो समाज था कंपैशनेट मिशनरी, वो भी टूटने को हुआ है, ये लोग बिखर गए हैं, इसलिए वो भटकते फिरते हैं और अपने बुलाहट की रक्षा हेतु 2013 में घूमते फिरते अंबिकापुर पहुंच जाते हैं। अंबिकापुर धर्मधाम का दरवाजा खटखटाते हैं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को आंख पे परखते हुए हम उन्हें कम एंड सी के रूप में मौका देते हैं ताकि वो अपने जीवन, बुलाहट के जीवन को थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। बागरा में, बेनिया में वो रहते हैं 2 साल तक, 2 साल तक, और अन्यत्र भी परीक्षण में खराब उतरने के पश्चात ही वो स्पिरिचुअलिटी कोर्स के लिए लुइसिया सेंटर बिलासपुर में, टॉमी के घर के बगल में लुइसिया, तो वहाँ वो भेजे जाते हैं 1 साल के लिए। और तब 2016 में अल्बर्ट सेमिनरी रांची में वो थियोलॉजी के लिए, ईश शास्त्र के लिए वो भेजे जाते हैं। इस तरह इस वेदी तक पहुंचने में उनको काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा और ढेर सारी चुनौतियों को का साहस पूर्वक उन्होंने सामना किया। आप देख सकते हैं बहुत ही गरीब परिवार, और इस बीच में भी जब वो थियोलॉजी पढ़ रहे थे और करीब समय पहुंच रहा था तो शासन की ओर से गरीबी की हालत में कुछ मिलने का था, इनके नाम से था, इसलिए वो गए और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां हो रही थी, लेकिन फिर भी यह सब वो थोड़ी से साहसपूर्वक ले लेते हैं और वो समझ चुके हैं। इसलिए बार बार महान प्रेरित संत पौलुस की ये बातें उन्हें अंदर में प्रेरित रहती हैं, उनको उतारती रखती हैं और घर परिवार की चिंता किए बिना एवं सब कुछ को छोड़ करके अंततः सुरेंद्र, मेरे लिए जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। तो इसको वो अपने दिल में रोक देते हैं, गाड़ देते हैं और इस आदर्श को अपने भावी पूर्णताई जीवन के लिए अपनाते हैं। जैसे मैंने कहा, बहू और उनके बच्चों की देखरेख के लिए उनके घर वाले तैयार हो जाते हैं। अतः सब दुनियाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के अपने पूर्णताई के सेवा कार्य में आगे कदम बढ़ाते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस जवान दीकन के लिए, जो कि इस समय प्रभु द्वारा ही अभिषेक होने जा रहे हैं। ईश्वर उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दे और नूतन पूर्णताई सेवा में जीवन को फलप्रद बनावे। ये 2 बच्चियां हैं
रीमा है, वो 10वीं क्लास में अभी है, और उससे छोटी सीमा है, उसका बड़ी सीमा, और रीमा 10वीं क्लास में वही नोएडा में अनाथालय में, ये वो आपके उस आश्रम में पढ़ाई कर रही है, और छोटा बालक छठा में अपनी माँ के साथ में बने हैं। तो आइए हम उनके लिए और विशेष करके इस जवान बेटे के लिए प्रार्थना करें कि उनका जो समर्पण है वो पक्का हो, ताकि वो एक अच्छे पुरोहित होकर के धर्म प्रांत के सभी लोगों के लिए अच्छी सेवा दे सके। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार सुरेंद्र विवर्था आगे बढ़े। मैं प्रस्तुत हूँ। अभी सिंबॉलिकली हमारे अंबिकापुर धर्म प्रांत के माटी के प्रथम पुत्र फादर जकरियस बिशप स्वामी के सुपुर्द हमारे डीकन सुरेंद्र विवर्था को करेंगे और इसी माटी में कार्य करने के लिए शुभकामनाएं देंगे। मान्यवर पिता, पौत्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इस भाई सुरेंद्र विवर्था को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सहमति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई सुरेंद्र विवर्था को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। सब कहेंगे ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, पुरोहित हमारे इन पुत्र सुरेंद्र सबीर विवर्था को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करेंगे। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य सहभागी हो जाते हैं, फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रिस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए दिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसीलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाए। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों के उत्तराधिकारियों अर्थात धर्माध्यक्षों द्वारा पिता का सौंपा हुआ कार्य निरंतर करते रहते हैं।
धर्माध्यक्षों की सहायता के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया जाता है। वे पुरोहिताई द्वारा धर्माध्यक्षों से संयुक्त रहकर ईश्वर की प्रजा के धर्म सेवा करते हैं। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे भाई सुरेंद्र को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे ये ख्रिस्त का कार्य कर सकें जो शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं। इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में वे सहायक बन सकें। इन भाई सुरेंद्र को नव विधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे ये सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित ख्रिस्त के समनुरूप बन साधना करते रहें और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा का पथ प्रदर्शन करें और विशेषकर ख्रिस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्र सुरेंद्र, आपको अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रिस्त का त्रिविध कार्य कर सकें, जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा हैं। जो शिक्षा आप सहर्ष स्वीकार कर चुके हैं उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें इसमें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर आप विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार आप स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना दीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। शिक्षक के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी हैं। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप पवित्र मिस्सा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक रूप से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और इसके अनुसार आप स्वयं आचरण कीजिए। प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हुए अपने शरीर के सब अवगुणों का दमन करके नवीन जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते रहिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, मेल मिलाप संस्कार में ख्रिस्त तथा कलीसिया के नाम पर पाप क्षमा करना, विलेपन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना, यह सब करते हुए याद रखिए कि आप मनुष्यों में से इसलिए चुने गए हैं कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। इसलिए रात्रि प्रेम से प्रेरित होकर बड़े आनंद से ख्रिस्त पुरोहित का कार्य संपन्न कीजिए और निस्वार्थ भाव से अपने सब कामों में यीशु ख्रिस्त की ही सेवा करते रहिए। प्रिय पुत्र सुरेंद्र, अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आपको ख्रिस्त चरवाहे का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते रहिए, जिससे आप उन्हें ख्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले चलने में समर्थ हो जाए। भले चरवाहे का उदाहरण निरंतर अपने सामने रखिए, जो अपनी सेवा कराने नहीं दूसरों की सेवा करने आए थे और जिन्होंने अपने विषय में जकीर से कहा था, जो खो गया था उसी को खोजने और बचाने के लिए मानव पुत्र आया है।
प्रिय पुत्र सुरेंद्र सबीर विभोता, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार संभालने स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कार्य निरंतर करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या और कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता की पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। प्यारे सुरेंद्र सबीर विभोता, क्या आप मुझसे और मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अभी सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इस दास पर अपने वरदान बरसाए। हम सभी संतों से प्रार्थना करें ताकि इन्हें, जिसको प्रभु ने चुन दिया है पुरोहिताई के लिए, उसमें ईश्वर की आशीष हो। स्तुति गीते प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रीस्त दया कर, ख्रीस्त दया कर, प्रभु दया कर। प्रभु दया कर, संत मरियम ईश्वर की माता, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत मिखाइल, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत स्वर्गदूतों, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत यूहन्ना बपतिस्ता, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत पतरस, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत पौलुस, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत अंद्रियस, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत याकूब, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत योहन, हमारे प्रार्थना कीजिए। संत थॉमस, हमारे
संत याकूब हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फिलिप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बर्तुलोमी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मती हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत सिमोन हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत थदेयुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मतियस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मरिया मगदलेना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत स्तेफानुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत इग्नासियस एंटियोखियनुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत लॉरेंस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत विंसेंट हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेरपेटुआ और फेलिसितास हमारे लिए संत आग्नेस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत ग्रेगोरियस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अगस्तिनुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत अथनासियुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बसीलियुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मार्टिनुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत बेनेडिक्टुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फ्रांसिस और डोमिनिकुस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत फ्रांसिस जेवेरियस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन मरिया वियनो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत कतरीना सेनेसिस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु की संत तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमको बचा। ईश्वर के सब संतों प्रभु हमको बचा। दया कर प्रभु हमको बचा। हर बुराई से प्रभु हमको बचा। हर पाप से प्रभु हमको बचा। अनंत मरण से प्रभु हमको बचा। अपने पवित्र शरीर धारण द्वारा प्रभु हमको बचा। अपने मरण और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु हमको बचा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा हम पापी हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपया अपनी पवित्र कलीसिया पर शासन करे और उसे सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपया संत पापा और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपया इन चुने हुए को आशीर्वाद दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपया इस चुने हुए को आशीर्वाद दे और पवित्र करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपया इस चुने हुए को आशीर्वाद दे, पवित्र करे और अभिषेक प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपया सब जातियों को शांति और सच्चा मेल मिलाप प्रदान करे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपया सब पीड़ित लोगों को दया और प्रेम सिखा दे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। तो कृपया हम लोगों को अपनी पवित्र सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। हे यीशु, जीवित ईश्वर के पुत्र, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। आपको जवाब ख्रिस्त हमारी सुन, ख्रिस्त हमारी सुन, ख्रिस्त हमारी सुन। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सुन। अपने इन दास सुरेंद्र सबीर विबोरता को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमने प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सभी पुरोहित लोग जहाँ कहीं से भी टेलीकास्ट देख रहे हैं, अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके उन्हें अभिषेक की प्रार्थना और उन्हें शुभकामनाएं अर्पित करें।
हे प्रभु, परम पावन पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता के प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपा दानों का प्रदाता है। तो सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तो अपने को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। अपने विधान में पुण्य रीतियों के लिए अनेक परिचर्याएं उत्पन्न हुई। इस तरह तूने जनता के शासन और पवित्रीकरण के लिए मूसा हारून को अगुवाई का दायित्व सौंपा और इस्राएली समाज के सहायतार दूसरी श्रेणी अर्थात लेवी के पुत्रों को चुन लिया। मरुभूमि में तूने 70 समझदार व्यक्तियों को मूसा की शक्ति प्रदान की, जिससे मूसा उनकी सहायता अधिक सुविधा से इस्राएली जनता का शासन कर सके। तूने समस्त पुरोहित को प्रदान किया। इस प्रकार इस अधिकार से वे याजकीय के अनुसार मंदिर में तेरे योग्य बलिदान चढ़ाते थे, जो भावी कृपा दानों को सूचित करते थे। जब समय पूरा हो गया, तूने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वह हम विश्वासियों और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बने। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे निर्दोष बलि के रूप में अपने को समर्पित किया, और जिन प्रेरितों को उन्होंने सत्य में पूर्ण सिद्ध किया, उन्हें अपने मुक्ति कार्य के भागी भी बनाया। इन प्रेरितों को तूने सहायकों को प्रदान किया, जिन्होंने सारे जगत में सुसंदेश सुनाया तथा मुक्ति कार्य पूरा किया। हे प्रभु, हम तुझसे सविनय प्रार्थना करते हैं, हमें भी ऐसे सहयोगियों को प्रदान कर, क्योंकि हम दुर्बल और निस्सहाय सेवकों को हमारे प्रेरित कार्य में इनकी नितांत आवश्यकता है। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दास सुरेंद्र को पुरोहित का पद प्रदान कर, इनके हृदय में पवित्रता का आत्मा भर दे। तुझसे द्वितीय श्रेणी के पुरोहिताई का कार्यभार ग्रहण कर ये अपने सदाचरण द्वारा दूसरों को नैतिक उन्नति के मार्ग पर ले चलें। ये हमारे पुरोहित ईमानदार सहयोगी बन जाएं, जिससे इनकी प्रेरिताई तथा पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा मनुष्यों के हृदय में सुसमाचार फले फूले और पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। वे हमारे साथ तेरे संस्कारों के विश्वस्त प्रदाता बने। इस तरह तेरी प्रजा नवजन्म के बपतिस्मा द्वारा पुनर्जीवित हो जाए, यूखरिस्त के बलिदान से पोषित होती रहे, पापों की क्षमा प्राप्त करे और रोगावस्था में सांत्वना पाए। हे दयामय प्रभु, यह नया पुरोहित हमारे साथ अपने रेवड़ और सारी दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते रहें। इस तरह सब राष्ट्र क्रिस्त के प्रेम में एकत्र होकर तेरी एकमात्र प्रजा बन जाएंगे और स्वर्ग में अपनी सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे साथ और पवित्र आत्मा की एकता में युग अनुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्यारे फादर सुरेंद्र सबीर विबोरता, जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभियंजित किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखें और जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें और ईश्वर को मनपसंद बलिदान चढ़ा सकें। अभिषेक हुआ प्रभु चरणों में, सत्य सुनाने ज्योति फैलाने, दुखी हृदय को शांति दिलाने, सत्य सुनाने ज्योति फैलाने, दुखी हृदय को शांति दिलाने। ईश्वर ने मेरे तुमसे कहा, तू मेरे गाने बचाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। पावन तेज मलिक होकर अभिषेक हुआ प्रभु चरणों में, सत्य सुनाने ज्योति फैलाने, दुखी हृदय को शांति दिलाने, सत्य सुनाने ज्योति फैलाने, दुखी हृदय को शांति दिलाने। प्यारे फादर विबोर सुरेंद्र, पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को पवित्र किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आप आचरण कीजिए और अपना जीवन ख्रिस्त के समानुरूप बना लीजिए। अगले में से 30 या स्थान पर हम लोग जैसे कीजिए। Hymn number E77, page number 165. 165. बलिदान जड़ा तुम मोर, जे मोर हित से
बलिदान चढ़ा तुम मोर निकिस तोर दान चढ़ा तुम प्रभु बलिदान बलिदान चढ़ा तुम मोर निकिस तोर दान चढ़ा तुम प्रभु बलिदान दरिया में रोटी कटोरे में दाग ये मुर्गाम दे ले ग्रहण करूं ले मुक्ति दान दरिया में रोटी कटोरे में दाग ये मुर्गाम दे ले ग्रहण करूं प्रेम बलिदान चढ़ा तुम मोर निकिस तोर दान चढ़ा तुम प्रभु बलिदान प्रेम बलिदान चढ़ा तुम मोर निकिस तोर दान चढ़ा तुम प्रभु बलिदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे ईश्वर, तू चाहता है कि पुरोहित गण भक्ति से पूजा पाठ संपन्न करें और तेरी प्रजा की सेवा नम्रता पूर्वक करें। इस पावन बलिदान के फल स्वरूप वे सेवक अपनी परिचर्या द्वारा तुझे निरंतर प्रसन्न करें और कलीसिया को अविनाशी वस्तुओं से समृद्ध करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा से अभिषिक्त अपने एकलौते पुत्र को नवीन और अनंत स्थान का महायाजक नियुक्त किया है कि कलीसिया में उनकी एकमात्र पुरोहिताई निरंतर बनी रहे। प्रभु यीशु ख्रिस्त निजी प्रजा को याज के गौरव से सुसज्जित करते हैं और साथ साथ भ्रातृ प्रेम से ऐसे व्यक्तियों को चुन लेते हैं जो हस्तारोपण द्वारा उनकी दिव्य परिचर्या के भागी बन जाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में वे मुक्ति का बलिदान संपन्न करें। तेरी संतान को पास्का भोज से पोषित करें तथा अपने उदार सदाचरण से तेरी प्रजा पवित्र प्रजा के पथ प्रदर्शक होते रहें। उसे उपदेश द्वारा सुशिक्षित करें और संस्कारों से पुष्ट बना दें। ये प्रभु ख्रिस्त के सदृश भाई बहनों के उद्धार के लिए अपने प्राण निछावर करने से न हिचकें तथा अटल विश्वास और सच्चे प्रेम में तेरे साक्षी बन जाए। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। 806 पेज नंबर 45। पवित्र 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 प्रभु राजा
प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपने आप हमारे पवित्र कर ले, यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को चुके सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान कर, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। के युवासी नंजका कोहाना युवाए सुसगे ओरे मां Christus Christus युवाए सुसगे ओरे मां Christus Jojas युवाए सुसगे ओरे मां Christus o hermano venevarabos युवाए सुसगे हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और फिर सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आकाश और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलिसिया की सूची ले तथा इसे प्रेम से सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब प्रजा रिश्तेदार कि हम नवीन जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। ये नहीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा शक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समागता महिमा युगायुग वृद्धि रहती है। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। A4 पेज नंबर 2। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आत्मा के साथ परस्पर प्रेम भाव रखिए।
पतित में मने तुम हर लेते पाप जगत की हम पर दया करो हम पर दया करो ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के हम पर दया करो हम पर दया करो ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत की शांति प्रदान करो शांति प्रदान करो अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों और बेटे बेटियों, आज पवित्र पुरोहित सुरेंद्र के माध्यम से हम प्रत्येक जन को भी प्रभु ने बुलाया है और इस महाभोज में, पवित्र भोज में सम्मिलित किया है। जो जिम्मेदारी वो हम प्रत्येक को सौंपते हैं कि मेरा जीवन तो मसीह है और यदि मृत्यु है तो वह उनकी पूर्ण प्राप्ति है। आइए तब हम प्रत्येक जन अपना बपतिस्मा का जो करार है, प्रतिज्ञा है, उसको हम जिए और अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर पिता के चरणों, उनके अपने राज्य में ले आ सके। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। वे प्रभु ऐश्वर्य के आए तो एक शब्द प्रति और मेरी आत्मा चकित हो जाएगी। F90 page number 287. 287. पुरोहित है निराली निर्मल नदिया। पुरोहित है निराली निर्मल नदिया। जिसने स्वर्ग से कृपा जल है निरंतर बहता, ऋषियों की व्याकुला की है। अमृत से मानव दिल को सींचती है। पुरोहित है निराली सूरज पाकर प्रभु का धवल जल बहाकर यीशु विभु का चल करती है निरंतर नदिया। चल करती है निरंतर नदिया। वेदों को शीतल
पुरोहित ईश्वर का नित्य जन्य तू है। पुरोहित स्वर्ग से सुरक्षित जन्य तू है। निर्मल नदिया पुरोहित है निराली निर्मल नदिया। जिसमें स्वर्ग से कृपा जल है निरंतर बहता, निशितों की प्यास बुझाती है। अमृत से मानव दिल को खींचती है। पुरोहित है निराली निर्मल नदिया। सभी को जय यीशु। मेरी आत्मा प्रभु का गुण गाती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 वचन क्रमांक 46 से 48 तक। महामान्यवर बिशप स्वामी पत्रस, अति सम्माननीय अधिकार जनरल फादर अंकड़ीवाड़ा, आदरणीय सभी फादरगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों और मेरे प्यारे बड़े बच्चों, 12 साल का इंतजार आज मेरा पूरा हुआ है। घर द्वार, माता पिता, भाई बहनों छोड़ने का उद्देश्य आज मेरा पूरा हुआ है। इस पवित्र बेला में, इस पवित्र मंदिर में, इस पवित्र दिन में मुझे पुरोहित का अभिषेक मिला है। आप लोगों के साथ आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पुरोहित वर्ग के साथ शामिल होने के लिए मुझे आशीष मिली है। मुझे इस बलिवेदी तक पहुंचाने के लिए बहुतों का सहयोग रहा है। आइए हम एक साथ सबसे पहले ईश्वर को, रोमन कैथोलिक कलीसिया को और माता मरियम को कुछ क्षण मौन रहकर धन्यवाद दें। बिशप स्वामी पत्रस ने मुझे इतना मदद किया है कि केवल यीशु ही ऐसा कर सकता है। बिशप स्वामी अपने दिल में बैठे हुए यीशु को मुझे दर्शन कराया है, अनुभव कराया है और अभी मुझे आशीर्वादित करके पुरोहित का अभिषेक किया है। मेरा संपूर्ण जीवन परिवर्तन हो गया है, मेरा जीवन रूपांतरित हो गया है। इतना महान वरदान के लिए मैं स्वामी जी को अपने सारे हृदय से
और संपूर्ण विनम्रता से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। धन्यवाद स्वामी। विकार जनरल फादर एंटनी वाड़ा मेरे पिता के समान संपूर्ण पुरोहिताई की पढ़ाई के लिए अलग अलग जगह भेजकर मुझे तैयार की है। हमेशा मेरा देख रेख किया है और अभी मुझे अभिषेक कराया और इस बलि वेदी तक पहुंचाया है। इस महान कार्य के लिए मैं विकार जनरल फादर एंटनी वाड़ा को सही दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। फादर सतीश कच्छप कांचननगर के पल्ली पुरोहित 6 माह तक मुझे संभाला है और उपयायक काम में मेरा बहुत सहयोग किया है। इसीलिए मैं फादर को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आदरणीय सभी फादरगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण, आप सभी ने मुझे बहुत सहायक तथा प्रोत्साहन किए हैं और मेरे लिए प्रार्थना किए हैं। मैं आप सभी को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सभी। मैं श्रद्धेय फादर अनुरंजन और गायक मंडली को उनके सुंदर व मधुर गीतों से संचालन के लिए आप सभी को सही हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। प्यारे माता पिता, भाई बहनों, मेरे दोस्तों तथा प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपने घरों में रहकर मेरे लिए ईश्वर की आशीष की कामना की है और मेरे लिए प्रार्थना एवं दुआएं की है। मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं अपने स्वर्गीय माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों और सभी शिक्षकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे भविष्य को उज्जवल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और मेरा मार्गदर्शन कर इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप सभी को सही हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः एक बार आप सभी को आपके प्यार, प्रोत्साहन तथा प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने के हेतु आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे एकलौते पुत्र ने सबका नव निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पदार्थों को मारा और उनकी सेना को जलाशय में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्वे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है।
तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारे मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तो भला है इस संकट के समय हमारा उद्धार कर। एक वाक्यों के बाद कोरोना वायरस रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। जो तेरे साथ है स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद वचन। प्रभु यह कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे स्वामी, जिस पावन रोटी को हमने तुझे अर्पित करके ग्रहण किया है, यह तेरे नौ अभिषिक्त पुरोहित तथा इन भाई बहनों को नौ स्फूर्ति प्रदान करे। हम सच्चे प्रेम से तुझसे सदा संयुक्त रहें और तेरी सेवा उदारता से कर सकें। हमें यह वर दे हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर ने कलीसिया में आप लोगों को मनुष्यों की सेवा के लिए चुन लिया है। वह सबके प्रति, विशेषकर पीड़ितों तथा दरिद्रों के प्रति आपको का प्रेम से भर दे। आमीन। उसने आप लोगों को कृष्ण का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से आप ईश वचन के अनुसार आचरण करें तथा उसके विश्वास और साहसी साक्षी बने रहें। आमीन। उसने आप लोगों को अपने मुक्तिदायी संस्कारों के वितरक नियुक्त किया है। ईश्वर के अनुग्रह से आप प्रभु यीशु का अनुकरण करें और दुनिया में एकता और शांति के समर्थक बन जाएं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आपको विदा ले परमेश्वर के शांति साथ रहे। परमेश्वर